देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार बांग्लादेश की स्थिति में आ जाएगी? क्या जैसे बांग्लादेश का आज हाल हो रखा है, क्या उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी हाल बद से बदहाल हो जाएगा? क्या भाजपा को बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है? आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे तानाशाही का अंत तो एक दिन जरूर होता है और भाजपा का अंत कितना ज्यादा निकट है और बांग्लादेश से आजकल क्यों तुलना हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सबसे पहले आपको बांग्लादेश के बारे में बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। शेख हसीना resigns as Prime Minister of Bangladesh. She has left Dhaka in a military helicopter after protesters broke into her residence in Dhaka. Reports claim Hasina is headed to West Bengal, India. Hundreds have died in protests that erupted against the 30% quota given in government jobs to families of the 1971 war veterans by Hasina government. यानी सरकार की एक नीति। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बांग्लादेश और भारत का सिनेरियो एक जैसा नजर आ रहा है। बांग्लादेश में सरकार की एक नीति के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ। अब जरा समझिए कि भारत में भी प्रदर्शन होता है। प्रदर्शनकारियों को किस नजर से देखा जाता है? आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, बैरिकेडिंग की जाती है, उन्हें राजधानी प्रवेश करने से भी वंचित किया जाता है और तो और लाठी चार्ज तक कर दिया जाता है। और एक और बात आपको याद दिलाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग तो ट्रैक्टर तक चला देते हैं। जी हाँ, ये आज वर्तमान स्थिति है भारत की। लेकिन बांग्लादेश में आज जो हुआ है ये अचानक नहीं हुआ, इसकी एक इतिहास है और इसका इतिहास इस तरीके का है कि पहले भी विरोध हुए हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में उतनी ताकत नहीं आ पाई, उतनी तादाद में संख्या नहीं आ पाई और लोगों के मन में निश्चय इतना प्रबल नहीं था कि सरकार को हटाया जा सकता है, तानाशाही के सितम को दबाया जा सकता है, मुखालिफत की जा सकती है। लेकिन क्योंकि अब छात्रों ने मुखालिफत किया है और इतनी जोरदार तरीके से किया है, इस तरीके से किया है कि शेख हसीना को ही बांग्लादेश से बंगाल और फिर बंगाल से दिल्ली का रुख करना पड़ गया। अब ये समझा जा सकता है कि भारत की भी यही स्थिति आगे आने वाले समय में हो सकती है और मोदी सरकार को अभी भी समय है कि वो बांग्लादेश की स्थिति से सबक ले ले कि तानाशाही और मनमानी किसी भी लोकतंत्र में नहीं चल सकती। लोकतंत्र छोड़िए, किसी भी मुल्क में अगर जबरदस्ती तानाशाही हो रही है, जबरदस्ती सरकार अपनी बात मनवा रही है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में विरोध तो होगा, मुखालिफत तो होगा। अब सरकार, भारत सरकार को यह सोचना है कि इसको लेकर क्या भारत सरकार तैयार है। इसके संदर्भ में आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इसके संदर्भ में ट्वीट्स लोगों ने किए हैं, लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया है और भारत सरकार को जमकर घेरा है। पहले आम आदमी के कुछ ट्वीट्स पढ़ाती हूँ, स्क्रीन पर नजर डालिए। न्यूटन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, पीपल यूज्ड टू से हाउ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया वाज इन डेंजर। If Rahul Gandhi had not started Bharat Jodo Yatra and India Alliance would not have formed, trust me, the current situation of India could be worse than Bangladesh. Modi has to learn from Bangladesh. ये बिल्कुल सच है। राहुल गांधी ने अगर भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं किया होता, लोगों को यह नहीं बताया होता कि संविधान कैसे खतरे में, और तो और संविधान के बारे में अगर नहीं बताया होता, लोकतंत्र के बारे में नहीं बताया होता, तो बांग्लादेश से भी बुरा हाल आज भारत का होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों में एक अंधभक्ति सी छाई हुई थी। लोगों को ऐसा लगा कि मसीहा तो नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन अयोध्या वासी को भी लूटा गया, आम जनता को भी लूटा गया, किसी को बख्शा नहीं गया इस गुजरात लॉबी के द्वारा। लेकिन अब दोस्तों, सबसे ज्यादा जो भयावह सिचुएशन हो सकती थी, भारत ने उसको रोक लिया है। लेकिन क्या इसका अंजाम और बुरा हो सकता है? बहुत से ऐसे सवाल हैं। एक और ट्वीट पढ़ी, वीना जैन लिखती है, 1971 इंदिरा गांधी took strong decision and created a democratic Bangladesh at neighborhood. 2024 Modi kept watching fall of democracy, did nothing, and Anbhaks call this as Vishwaguru. भारत में
भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी, भारत विश्व गुरु बन गया है, 2047 तक ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस प्रकार का नैरेटिव भाजपा और भारत सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि जो बात कही जा रही है विश्व गुरु बनने की, आज आप कुछ भी होता है, आप इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन क्या अब आप इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या इसके लिए भी इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराएंगे? या मैं आपको कहूं, सोशल मीडिया पे तो लोग तारीफें कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी की वजह से आज भारत की सिचुएशन इस तरीके की नहीं है। और अगर भारत में नरेंद्र मोदी कैसे लोकतंत्र को खिसकते हुए देख रहे हैं, आज हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कहाँ है, आज मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में भारत कहाँ है, आज कहाँ है हम जीडीपी में, जीएनपी में, पर कैपिटा इनकम हमारा कहाँ है, कितने कर्ज में है हम, कहां पर हमारी स्थिति आज आ पर आ पहुंची है कि हम इतने डेप्ट, इतने कर्ज में आज पहुंचे। किसी भी आप क्षेत्र में देख लीजिए ना, हैप्पीनेस में, हंगर स्ट्राइक में आज हम कहा है, पुअर्टी में कहां पर है, खुश भी नहीं है। तो आखिर ये देश की स्थिति इतनी बद से बदतर कैसे हो गई? 10 साल में जो सरकार विश्व गुरु बनाने चली थी भारत को, आज वो भारत को इस कदर इस सिचुएशन पे लेकर आ गई है। तमाम तरीके के सवाल लोगों के मन में है। रविंदर कपूर लिखते हैं, भक्त अलर्ट, ब्रेकिंग न्यूज, bookmark this tweet, Prime Minister Narendra Modi will soon follow the footsteps of Bangladesh PM Sheikh Hasina। शेख हसीना जैसी स्थिति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आगे आने वाले समय में हो सकती है। अब देखना होगा क्या होगा। लेकिन दोस्तों ये तो आम लोग हैं, पत्रकार क्या सोच रहे हैं इसके संदर्भ में? दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, तानाशाही जब तक चलती है तब तक सिस्टम पैरों में झुका रहता है, मीडिया कसीदे पड़ती है, समर्थक भक्त बने रहते हैं, पर जिस दिन पानी गले तक पहुंचता है उस दिन तानाशाह को सिर्फ इस्तीफा ही देना पड़ता है, महल छोड़कर देश से भागना पड़ता है। सदियों का इतिहास इस सच्चाई का गवाह है। दोस्तों हम भारतीयों की एक आदत है, हमारे ऊपर कुछ गलत होता है ना पहली बार, तो हम विरोध नहीं करते हैं, हम उसे सह लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है सामने वाले की मंशा अच्छी रही, शायद वो दूसरी बार ये गलती ना दोहराए, और हम उस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। फिर से गलती कोई करता है हम सह लेते हैं, कोई हमारे साथ गलत करता है हम फिर सह लेते हैं। लेकिन ये सहने सहते 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 एक समय ऐसा भी आ जाता है कि सब्र की सीमा टूट जाती है, और बांग्लादेश में भी कुछ इस तरीके का ही माहौल बना। लोगों ने सब्र किया, लोगों ने तानाशाही के खिलाफ एकदम से नहीं हो गए, लोगों ने देखा क्या हो रहा है, लोगों ने सब कुछ सुना, सब कुछ डाइजेस्ट किया। लेकिन जब ये पता चल गया कि तानाशाही तो रुक ही नहीं रही, कुछ जवाब देना पड़ेगा, तो फिर जवाब तो मिल गया। और ऐसा लग रहा है, भगत सिंह ने भी कहा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, और अब ऐसा लग रहा है कि इन बहरों को, यानी जिस तरीके से तानाशाही फैलाई जा रही है और जिस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है, आज एक खबर भी निकल कर आई थी कि एनसीईआरटी में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को ही हटा दिया गया। जरा सोचिए, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी एनसीईआरटी से मुगलों का जिक्र हटा दिया जाता है, कभी अयोध्या के बारे में जो मुसलमानों बाबरी मस्जिद का जिक्र है उसको हटा दिया जाता है। अपनी मनमानी किस तरीके से हो रही है। कभी आरएसएस जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो सैनिक स्कूल है, उसका ठेका जो है आरएसएस को दे दिया जाता है। इस तरीके की जो शिक्षा व्यवस्था के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, प्रोटेस्टर्स का क्या हाल किया जा रहा है, ये सब चीजें अगर आप इकट्ठा करें तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि मौजूदा परिस्थिति जो देश की हो गई है, इसके खिलाफ जो है अब आम जनता एकत्रित हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तमाम तरीके से विपक्ष ने लोगों को साधन, लोगों को जागरूक, विजिलेंट करने का काम किया है कि वर्तमान सरकार कैसे मूर्ख बना रही है। अब देखिए, अयोध्या तक को नहीं बख्शा गया है, अयोध्या राम मंदिर का जो छत है वो टपक रहा है, इसमें तक भ्रष्टाचारी हुई है। तो कहां हम देख रहे हैं अटल सेतु, कहां हम बात कर रहे हैं प्रगति मैदान की, टनल की, कहां हम बात कर रहे हैं सड़कों की, जब अयोध्या तक को नहीं बख्शा गया। यानी संदेशा साफ है कि ये भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार तानाशाही के जरिए एक और नया डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के, लोगों की आवाज को भी बंद करना चाह रही है। लेकिन तानाशाही का सितम तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन लोगों का सब्र अगर टूट गया तो बद से बदतर स्थिति हो सकती है। तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में ना हो जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और नकल कसनी चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो अपनी मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से ना हो, बल्कि चर्चा करके ली जाए। क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति।